प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मीय आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल आप लोगों के सामने आज हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि श्री प्रकाश शुक्ल की कोरोना पर लिखा गया दो महत्वपूर्ण कविताएं, कोरोना काल में लिखा गया दो महत्वपूर्ण कविताओं का पाठ करने जा रहा हूं। चलिए समय लेते हुए आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला कविता है उनका उत्तर कोरोना, दूसरा है चमगादड़। तो हम लोग चमगादड़ से स्टार्ट करेंगे, ठीक, और उत्तर कोरोना तक जाएंगे। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखियो, चमगादड़ चमगादड़ चमगादड़। मैं एक चमगादड़ हूँ, मैं एक चमगादड़ हूँ, हजारों प्रजातियों में विकसित मेरा परिवार इस जगत का सबसे बड़ा समुदाय है। कुछ मुझे पक्षी कहते हैं क्योंकि मैं उड़ सकता हूं, कुछ मुझे पशु कहते हैं क्योंकि मैं स्तनधारी हूं, कुछ मुझे लक्ष्मी कहते हैं क्योंकि दीपावली के अवसर पर मैं अक्सर धनधारी हूं, कुछ मुझे स्पर्श गंध भी कहते हैं क्योंकि मैं हवाओं में तैर सकता हूं और हर बुरे विषाणु में घुलकर उसे ढूंढ सकता हूं। अपवित्र ही सही एक फर्ज अदा कर सकता हूं, अपवित्र ही सही एक फर्ज अदा कर सकता हूं। सुनते हैं कि बनारस के बाबा भी अपने सठियाए पे में कौए के बहाने कहीं लिख गए हैं कि मैं एक अवतार भी हूं, मैं एक अवतार भी हूं। दुनिया के सभी निंदकों का एक पपियाया हुआ निचोड़ हूं। कुछ देशभक्त तो मुझे सभ्यता की समाप्ति का सूचक मानते हैं और इसलिए उनके लिए प्रकाश से दूर एक अंतहीन रात हूं, एक अंतहीन रात हूं। जहां भी हूं उनके कुकर से फेंका हुआ भात हूं, जहां भी हूं उनके कुकर से फेंका हुआ भात हूं। मैं दुनिया का सबसे शापित प्राणी, मैं दुनिया का सबसे शापित प्राणी भर दिन उलझा रहता हूं पेड़ों के सिराओं में और टहनियों में उल्टा लटक कर पेड़ बाबा की तरह योग में लीन रहता हूं। जहां वैशाली के निकट सरसई गांव के लोग कभी कभार आकर खुश होते हैं, कभी कभार आकर खुश होते हैं और अपनी मंगल कामना की इच्छा से मेरी पूजा भी करते हैं। आखिर मैं किससे कहूं कि मैं भी इसी वसुधा का नागरिक हूं, मैं भी इसी वसुधा का नागरिक हूं जिससे एक देश के गीले बाजार में ठोस दाम पर बेच दिया जाता गया हूं, जिसे एक देश के गीले बाजार में ठोस दाम पर बेच दिया गया हूं। हाँ, जबरिया मेरी गर्दन को एक प्रयोगशाला में डाल दिया गया है। हाँ, जबरिया मेरी गर्दन को एक प्रयोगशाला में डाल दिया गया है। यह एक चीनी भूख का किस्सा है जिसके लिए मैं महज सूप हूं, महज सूप हूं। जब मेरे चिखने, चिल्लाने, गुर्राने, बर्राने का कोई मतलब नहीं रहा, यह जानते हुए भी कि सांस के साथ खाना व पाखाना के नाम पर एक ही छिद्र है, मेरी नसों को नाथ दिया गया। मैं एक क्रूर आतताई के नाखूनी पंजों से भाग निकला जहां दुनिया ने मेरे ऊपर इनाम घोषित कर दिया। क्या आपने कभी सोचा कि आखिरकार यह मेरी भी तो धरा है, यह मेरी भी तो धरा है, मुझे भी तो इस पर जीने का हक है। मैं जब जब जीने का हक मांगा आपने मुझे बुरी तरह कैद कर लिया। एक निरपराध अपराधी की तरह मेरा मुंह बंद कर दिया और अपने चीर घर में मेरी हत्या की कोशिश की। मानो मेरी जिंदगी का योग अब आपके लिए प्रयोग है, मानो मेरी जिंदगी का योग अब आपके लिए प्रयोग है। अब जब आपके इस वधशाला से भाग निकला हूं,
आप मुझे हत्यारा कहते हैं, जैसे मैं ही आपका संकट निकट हूं। अपनी यातना में एक वायरस विकट हूं। अपनी यातना में एक वायरस विकट हूं। अपनी यातना में एक वायरस विकट हूं। उत्तर कोरोना, उत्तर कोरोना, कोरोना, उत्तर कोरोना। आत्माएं होंगी, आत्मीयता न होंगी। आत्माएं होंगी, आत्मीयता न होंगी। मैंने तुम्हें फोन किया और तुम मुझसे उत्तर मांग रहे हो। मैंने तुम्हें फोन किया और तुम मुझसे उत्तर मांग रहे हो। समय सुबह का है, सूरज की चमक थोड़ी गाढ़ी हुई थी कि नदियों के स्वच्छ होते जल और वातावरण में बढ़ती हुई ऑक्सीजन के बीच आसमान में निचाट सन्नाटा है। और तुम कहते हो यह उत्तर कोरोना तो नहीं है। यह उत्तर कोरोना तो नहीं है। यह उत्तर कोरोना तो नहीं है। कितना विकट समय है कि जब दुनिया का सारा विज्ञान एक रोए के 1000वें भाग से भी छोटे वायरस की काट नहीं खोज पा रहा है। लगभग एक ब्रह्म की सूक्ष्म सत्ता की तरह इधर उधर छिटक रहा है, अपने स्वरूप को लगातार बदलता हुआ हर क्षण धरती का खून पी रहा है। तुम मुझसे उत्तर की अपेक्षा कर रहे हो। तुम मुझसे उत्तर की अपेक्षा कर रहे हो। अब जबकि वर्तमान से बाहर आने की उम्मीद कम ही बची है, चिड़ियों की चहचहाहट के बीच दुनिया के सारे जो देवता असहाय व असुरक्षित हो गए हैं। अल्लाह, ईसा, मूसा और ईश्वर सबके सब मुंह बांध कर अपने अपने कमरे में कैद हैं और पुतलियों की जाती हुई गति से दुनिया को आते हुए देख रहे हैं। तुम कोरोना के उत्तर से उत्तर कोरोना की बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम जानते हो यह आस्थाओं के फड़फड़ाने का दौर है, जिसमें संत कवियों की एक बार फिर से वापसी हो रही है, जब उन्होंने कहा था कि इस जगत में एक ही ब्रह्म की सत्ता है, बाकी सब मिथ्या है। ठीक इसी जगह पर दुनिया बदल रही है और बदलते हुए कोरोना के चित्र में खुद के लिए एक उत्तर खोज रही है। शायद उत्तर कोरोना का कोरोना का उत्तर, जहां अभिव्यक्तियां होगी लेकिन आस्वाद न होगा। लोग लौट रहे होंगे लेकिन लौटने के लिए कुछ न होगा। आत्माएं होंगी, आत्मीयता न होंगी। एक देह होगी जिसको एक आत्मा ढो रही होगी। यह चिंताओं व शंकाओं के संघर्ष का दौर होगा, जिसमें हर कुछ एक भय की तरह समर्पित होगा, जहां स्वीकारने के अलावा और कुछ न होगा। और संघर्ष के मोर्चे पर हर बार विवेक ही मारा जाएगा। और संघर्ष के मोर्चे पर हर बार विवेक ही मारा जाएगा। आदतें कुछ ऐसी होंगी, एक खास जंग के जैसी होंगी। जीवन निर्वात होगा, संघर्ष हवाओं का होगा, सत्ताएं उदार होंगी, शासन सख्त होगा। देश का हर आदमी लड़ेगा सिपाही की तरह, लेकिन हर बार मारा जाएगा एक नागरिक के मोर्चे पर। शासक बहुत उदार होंगे, लेकिन उनमें सब कुछ को पाने की एक जल्दी होगी, लगभग इस समय की वचार मीडिया की तरह, जहां ब्रेक के बाद भी एक पुराना ही चिखता है। और उत्ता होगा, यह समय की अद्भुत जैसा नहीं होगा, केवल एक पुरातन की स्मृति होगी और सभ्यता के एक वायरल इन्फेक्ट जैसा खाने व पाने का संघर्ष होगा। हर नए विकल्प को अनचाही आस्थाओं का आदिम स्वर देता हुआ, हर नए विकल्प को अनचाही आस्थाओं का आदिम स्वर देता हुआ यह असहाय कथाओं के सर्जन का समय होगा, जिसमें कथाएं तो बहुत होंगी, काव्य तत्व उतना ही कम होगा। स्मृति में मनोरंजन की सुविधाएं होंगी, आकांक्षा में ढेर सारी दुविधाओं के बीच यह एक दूसरे की तारीफ का दौर होगा, जिसमें सराहनाएं भी साथी होंगी, जहां एक ताकत दूसरे को आजमा रही होंगी। खोए हुए को पाने के जिद में
दुनिया दौड़ रही होगी, जिसके जद में आई हुई सभ्यता अपनी संपूर्णता में कहार रही होगी। यह एक नई शुरुआत होगी, लेकिन शुरू करने के लिए कोई न होगा। क्या तुम जानते हो, वायरस का कोई पूर्वकाल नहीं होता, उसका सिर्फ एक वर्तमान होता है, जो सदा एक उत्तर में बदल रहा होता है। यह विचार नहीं, व्यवहार समझता है, और तुम्हारा व्यवहार है कि इसकी आकंठ उल्लंघनाओं के बीच पूंजी की ताकत के सामने सदा झुका रहता है, एक अस्थायी विनम्रता की तरह, एक अस्थायी विनम्रता की तरह। श्री प्रकाश शुक्ल की यह रचनाएं हैं। तो प्यारे साथियों, अगर यह रचना आपको प्रभावित किया हो तो कृपया आप इसे शेयर अवश्य करें। आत्मीय धन्यवाद।